नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्क करेंगे टैली प्राइम की एंट्री नंबर 5, मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो हम यहाँ से सबसे पहले टैली प्राइम का वर्जन ओपन करेंगे। आपके सामने लेटेस्ट वर्जन 3.0 ओपन हो रहा है। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए जो बनी हुई कंपनी है उसे डिलीट करेंगे, तो हम उसके लिए ऑल्ट के का यूज करेंगे। यहाँ से ऑल्टर पर जाएंगे, ऑल्ट डी, डिलीट, यू आर श्योर, इजी यस। इसके बाद हम कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट राधे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, .pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट हरियाणा, कंट्री इंडिया, पिन कोड 121102 डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करने के बाद में कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने ओपन होके आते हैं। इसमें नंबर 3 पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनेबल कॉस्ट सेंटर। इसको हमें येस करना होगा। यहाँ से येस करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद क्रिएट पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस्ट सेंटर, ओनली फॉर कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक ऑप्शंस और होता है कॉस्ट कैटेगरीज का। कॉस्ट कैटेगरीज को ओपन करने के लिए शो मोड्स पर क्लिक करना होगा आपको। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। देखो जैसे डबल क्लिक किया तो आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरीज पर जाएंगे। कॉस्ट कैटेगरीज, आपको कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आता है, क्रिएट करेंगे कि हम किस कैटेगरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ से, हमारी जैसे कंपनी होती है, कंपनियों में डिपार्टमेंट होते हैं, तो हम मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंट्री का यूज करते हैं कि हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं हमें एक फ़िक्स कॉस्ट डिसाइड कर दी जाती है। उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरीज के अंदर हम डिपार्टमेंट डालेंगे। डिपार्टमेंट डालते हुए एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस जाना है, नीचे कॉस्ट सेंटर पर जाएंगे, कैटेगरीज, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर हम कैटेगरीज बना रहे हैं। एक सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेशनरी डालते हुए एक्सेप्ट कर दिया। अब इन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज ली थी हमने सैलरी। सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, तो इसके अंदर हम कोई भी 2 ऑप्शंस चूज करेंगे। जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक कैटेगरी हमने रख दी मैनेजर एंड सेकंड कैटेगरी एम्प्लॉय या वर्कर्स। तो एम्प्लॉय रखेंगे, एम्प्लॉय में ऑल आ जाते हैं, वो वर्कर, चाहे वर्कर हो प्रॉपर, या सुपरवाइज़र हो, या गेटमैन हो, या पीएन हो, सभी कुछ एम्प्लॉयज़ के अंदर आता है। तो यहाँ से हम 2 ऑप्शंस जनरेट करते हैं, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। तो मैनेजर डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड एम्प्लॉय, सेकंड था एडवर्टाइजमेंट। तो हम एडवर्टाइजमेंट किस किस के ज़रिए करा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हम टीवी के ज़रिए करा रहे हैं एंड रेडियो से। थर्ड नंबर था स्टेशनरी। स्टेशनरी के अंदर आप क्या क्या वस्तु, आपकी जो स्टेशनरी यहाँ पर क्या क्या यूज होता है, पेन, पेंसिल एंड बुक्स। तो हमने पेन ले लिए, पेन के अंदर आपकी पेन भी आ जाएंगे, पेंसिल्स आ जाएंगी, अदर जो भी राइटिंग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा वो सभी पेन्स के अंदर आ जाए। बुक्स में आपकी बुक, नोटबुक एंड ब्लैंक पेपर, वो सभी कुछ स्टेशनरी के अंदर आ जाता है। एस्केप से वापस आएंगे। इसके बाद आपको लेज़र जनरेट करना होगा। क्रिएट करेंगे लेज़र। लेज़र में हमने पीछे जो डिपार्टमेंट्स बनाए थे, डिपार्टमेंट में क्या था, सैलरी थी हमारी कैटेगरीज के अंदर, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेशनरी। तो सैलरी सबसे पहले अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। जैसा कि पीछे भी बताया जा चुका है,
जिस वर्क को हम जस्ट कराते हैं और करता रहते ही तुरंत हम पैसा दे देते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जिसको यूज करके दिया जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सैलरी। सेकंड था एडवर्टाइजमेंट। एंड नंबर थर्ड आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी डालते हुए स्टेशनरी भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही आएगा, एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप से वापस जाना होगा हमें, गेटवे ऑफ टैली, नीचे वाउचर टाइप पे जाएंगे। इसके बाद हम एंट्री करेंगे कॉस्ट सेंटर, पेमेंट वाउचर के अंदर होता है। पेमेंट वाउचर के अंदर F5 प्रेस करेंगे, अकाउंट कैश रहेगा। पर्टिकुलर में सबसे पहले हम कैटेगरी चूज करते हैं सैलरी। मानो कि हमारे बॉस ने हमारे जो यूनिट है उस यूनिट के लिए एक सैलरी फिक्स की हुई है 4,50,000। इसी के अंदर हमारे कंपनी में हमने दो कैटेगरी चूज की थी, फर्स्ट मैनेजर एंड सेकंड एम्प्लॉय। तो हमारी कंपनी के अंदर माना कि 10 मैनेजर हैं, 10 मैनेजर को जाता है 2,20,000 रुपये। जैसे बाकी बचा हुआ पैसा अदर एम्प्लॉय में वर्कर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, गेटमैन है, PN XYZ सभी वर्कर्स को जाता है। तो हम जो कॉस्ट फिक्स की थी उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है, एक पैसा ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा। सेकंड थी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का जाता है 50,000। डिपार्टमेंट ऐड हम करा रहे थे टीवी के जरिए एंड रेडियो के जरिए। टीवी के जरिए हमने 35,000 की ऐड कराई है और रेडियो के जरिए 15,000 ऑटोमेटिकली आ जाता है। नंबर थर्ड था स्टेशनरी। स्टेशनरी पे हमारा 10,000 रुपीज़ खर्च होता है। डिपार्टमेंट कॉस्ट कैटेगरी जिसके अंदर क्या था, पेन थे 2,500 पेन हैं। अदर्स में आपकी बुक्स आ जाएंगी 7,500। टोटल कंप्लीट 10,000। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस जाना है, गेटवे ऑफ टैली, नीचे हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे बुक। यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस करते हुए हम शो करा लेंगे कि हमारा 1 मंथ का कम्प्लीटली खर्चा कितना होता है। तो 5,10,000 रुपीज़ कम्प्लीटली 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट चार्ज हमारा आता है। आई थिंक सभी साथियों को एंट्री समझ में आई होगी। यदि किसी भी साथी को एंट्री करने में प्रॉब्लम्स आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9991817925। इस पर जाकर मैसेज कर सकता है। मैसेज का आपको अगले 10 मिनट्स में रिप्लाई मिल जाएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू।